This conference will now be recorded. So guys, basically डॉकर कंपोज की अगर हम बात करते हैं, डॉकर कंपोज सेम एज डॉकर इंजन। हमारे पास जो सर्विसेज हैं डॉकर की अगर हम बात करते हैं, तो एक हमारे पास होता है इंजन और एक है कंपोज। दोनों का काम सेम ही है, बट अगर आपको डॉकर से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर सिस्टम पे जाके डॉकर इंजन का सेटअप इंस्टॉल करना पड़ेगा। यस और नो? बट डॉकर कंपोज भी क्या है, एक डॉकर की सर्विसेज है। अगर आप डॉकर कंपोज यूज करते हैं तो आपको डॉकर कंपोज भी क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपनी मशीन। तो सबसे पहली बात है, व्हेन यू यूज डॉकर कंपोज, फर्स्ट इंस्टॉल देन यूज। तो इंस्टॉल डॉकर कंपोज, आपको डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था, विद द हेल्प ऑफ कंपोज कंपोज create multiple containers in same time। यानी कि मेरे पास एक टास्क आया है कि मेरे को डिफरेंट कंटेनर्स बनाने हैं। डिफरेंट कंटेनर्स का मतलब क्या है कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया है, लाइक किसी भी रिलेटेड टू वेब सर्वर या व्हाटएवर कोई भी। अब वहां पर क्या है ना, वहां पर एक ही प्रोजेक्ट है। अब एक प्रोजेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट के अंदर 4 सर्विसेज यूज हो रही है। 4 सर्विसेज का मतलब है कि मेरा एक सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि बैकएंड के लिए एसक्यूएल यूज हो रहा है, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए भी कोई एक सर्विस यूज हो रही है। तो यहाँ पर ये 4 सर्विसेज मेरी अलग अलग टाइप्स की यूज हो रही है। लाइक कि मैं कह देता हूँ, एक पर मेरा फॉर एग्जांपल एसक्यूएल, एक पर मेरा पीएचपी, ठीक है ना। पीएचपी हो गया, पीएचपी के बाद अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ लाइक का जावा हो गया, पाइथन हो गया। तो दीज आर द 4 डिफरेंट कंटेनर्स। अब यहाँ पर क्या है कि मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि एक ही कंटेनर पे ये सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट करूँ। अगर मैं एक ही कंटेनर पे ये चारों चीजें ऐड ऑन कर देता हूँ और वो कंटेनर अगर मेरा क्रैश हो जाता है तो ये चारों चीज चली जाएंगी। तो बेटर है कि मैं इन सबको अलग अलग कंटेनर पे रिडायरेक्ट कर दूं। अगर मैं इनको अलग अलग कंटेनर पे रिडायरेक्ट कर दूंगा तो अब अगर कोई भी एक कंटेनर डिलीट होता है तो मैं अदर सर्विसेज तो मेरी रनिंग होंगी। यस और नो? अरुण, देव, हिमांश, कंचन, प्रिया, तालिब, गॉट इन माय पॉइंट? तो बेसिकली अगर मैं बोलता हूँ विद द हेल्प ऑफ कंपोज क्रिएट मल्टीपल कंटेनर सेम टाइम, अगर आपको एक से ज्यादा कंटेनर्स बनाने हैं तो आप डॉकर कंपोज का यूज करके अपने मल्टीपल कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हो। यानी कि आपको अलग अलग कंटेनर्स में अलग अलग टास्क एग्जीक्यूट करने हैं। तो अभी तक हमने फाइल बनाई थी तो एक सिंगल कंटेनर की फाइल बनाई थी, और हर कंटेनर में हो सकता है कि अलग अलग इमेजेस हो। तो ये सिंपल सा डॉकर कंपोज का है। अब एक चीज ध्यान रखना कि डॉकर कंपोज आप कभी भी क्रिएट करते हो तो उसकी जो फाइल है वो डॉकर हाइफन कंपोज डॉट YAML, इस नाम से उसकी फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो डॉकर की जो फाइल है वो डॉकर कंपोज डॉट YAML के नाम से क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी।
So how to execute और how to use Docker Compose. तो अगर आप Docker Compose के बारे में डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ना चाहते हैं तो आप सिंपल सा गूगल पे आइए और टाइप करिए व्हाट इज Docker Compose। जब तक मैं एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, जब तक वो खत्म होगा, क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। Docker Compose, T2.micro, the key pair is give the 20 GB space and launch it. So guys, Docker Compose, Docker documentation reference, so simple सा Docker Compose। तो देखिए अगर आपको कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है ना, तो आप उसके बारे में एक बार गो थ्रू जरूर करें। तो अगर आप उसके बारे में गो थ्रू नहीं करेंगे, एक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट का, तो आप अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाएंगे। Docker Compose is a tool assess, define and sharing multi-container application by using Compose. We have defined the service in YAML file as well as spin them up and tire them down with on single command. So एक सिंगल कमांड से हम मल्टीपल टास्क को अपने को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो Docker Compose के लिए सबसे पहले क्या करा, we have execute a virtual machines and log in with this virtual machine and install Docker। तो पहले तो हम Docker की सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे and then Docker Compose। तो Docker इंजन का काम है कंटेनर पुल वगैरह ये सब करना, लेकिन Docker Compose का काम है कि एक टास्क एग्जीक्यूट करना, यानी कि कमांड देना कि हमने क्या काम करना है, तो वो हम डॉकर के साथ करेंगे और वो एक स्क्रिप्ट को क्या कर देगा, रन कराएगा। तो डॉकर के एक तरीके से YAML फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तो यहाँ पे आ गया डॉकर पे गया, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, SSH कॉपी, now access on this machine and give the name। सबसे पहले मैं नेम इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, sudo host host name docker docker engine sudo su hyphen then yum instll install docker docker hyphen y install the docker। then system systemctl, yeah, systemctl docker docker restart docker क्लियर। अब गाइस यहाँ पर आता है कि dock docker ps। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है, docker images images, और मेरे पास यहाँ पर भी कोई इमेजेस का नहीं है। आपको पता है कि हम लोगों ने काफी सारी काम करा था, और हम लोगों ने क्या करा था
कि मैंने आपको एक और चीज बताई थी, डॉकर इमेज। और डॉकर इमेज के बारे में बताया था कि जो भी डॉकर की इमेजेस हैं वो कहाँ पर रहती हैं, डॉकर हब पर वो हमारी इमेजेस रहती हैं। अब डॉकर हब है, दिस इज अ डॉकर इमेजेस इज अवेलेबल इन डॉकर हब। अब यहाँ पे कंडीशन आती है कि यहाँ पर आपके पास दो टाइप्स की इमेजेस है। तो डॉकर हब प्रोवाइडेड टू टाइप्स इमेजेस, एक स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब है एग्जीक्यूट बाय अदर्स, जो इमेजेस किसी और ने बना के यहाँ पर रखी हुई है। और दूसरा है कस्टम, जो कस्टम इमेजेस जो आपने अपनी बनाई हुई है। तो अगर आप जब डॉकर कंपोज फाइल लिखेंगे तो आपकी मर्जी है कि अगर आप यहाँ पे एक डॉकर कंपोज फाइल बना रहे हो तो आप इसके अंदर कोई भी इमेज का यूज कर सकते हो। चॉइस इज योर कि आप स्टैंडर्ड इमेज यूज करना चाहते हैं, या चॉइस इज योर कि आप अपनी कस्टमाइज इमेजेस का यूज करना चाहते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सी इमेजेस को डॉकर कंपोज फाइल के अंदर ऐड, जो भी आप इमेज ऐड ऑन करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपके जो कंटेनर्स हैं वो क्या होंगे, वो आपके एग्जीक्यूट होंगे यहाँ पर। क्लियर एवरीवन? गाइस इज इट क्लियर? तो हाउ टू राइट कंपोज फाइल। अब अगर हमें डॉकर की कंपोज फाइल लिखनी है तो बिफोर राइट द कंपोज फाइल फर्स्ट इंस्टॉल द डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉकर कंपोज भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। डॉकर कंपोज यम से इंस्टॉल नहीं होता है। तो सिंपल सा है, इफ यू इंस्टॉल अ डॉकर कंपोज, एक मिनट, INSTL इंस्टॉल डॉकर कंपोज। तो n नंबर ऑफ लोकेशन है, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। 3 कमांड्स हैं डॉकर कंपोज को इंस्टॉल करने की गाइस। तो गाइस ये 3 कमांड्स आपको कॉपी करनी है। sudo curl पहले क्या करेगा, डॉकर को डाउनलोड करके लाएगा, देन उसको इंस्टॉल करेगा। तो कॉपी करा मैंने URL, come to this machine and paste and then enter। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो डॉकर का वर्जन है वो v2.23। यहाँ पर ही मैंने डॉकर कंपोज को क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, यानी कि इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे। उसकी जो भी डिपेंडेंसीज फाइल्स हैं, वो डॉकर की डिपेंडेंसीज फाइल्स को मैंने ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे। देन क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, वी हैव क्रिएट TOUCH touch DOCKER docker -CON POSE compose dot YML। मैंने एक डॉकर कंपोज की YAML की एक फाइल बनाई। देन उसके बाद आई एम जस्ट टाइप सिंपल सा VIM docker compose dot YAML। अब मैं इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब इस फाइल के अंदर कंटेंट लिखना है तो सबसे पहले आता है वर्जन कॉलन स्पेस। तो यहाँ पर जो मेरा वर्जन यूज हो रहा है इज इन सिंगल कोट वर्जन 3। उसके बाद SERVICES सर्विसेज। अब सर्विसेज में क्या सर्विसेज देना चाहता हूँ, इंटर। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बनाना चाहता हूँ कंटेनर। तो गाइज मैं अगर कंटेनर बनाना चाहता हूँ तो यह बताइए सर हिमांश। एक बार दोबारा बता दीजिए सर, 3 कैसे आया, मतलब क्या वर्जन चीज, 3। वर्जन 3 वो कैसे लिखा सर, रह गया मेरा। वर्जन 3 ही आया है ना, वर्जन कॉलन और उसके बाद 3 लिखा है सिंगल कोट के बीच में, टाइप ही तो करा है। हिमांश पैरेलली कर रहे हो तो काम नहीं हो पाएगा, पहले आप वीडियो देखो नो फिर नो करना। सर,
आप मैं पहले साइलेंट मोड ही के लिए चला गया था, कुछ चला गया था। आप टाइप करा है नॉर्मली यार, ये यहाँ से ये वर्जन 3 आया थोड़ी अच्छा। ना, ये सीधा टाइप करा है मैंने यहाँ पर, स्पेस:3, इस तरीके से आया वर्जन 3। आप वीडियो से देखो, ओके पता है ओके आप। सर। सर्विसेज के बाद है, अब यहाँ पर आता है कि मुझे जो भी कंटेनर्स बनाने हैं उसका नाम देना है। लाइक मैं पहला कंटेनर बनाना चाहता हूँ, लाइक SQL-con1। मैं SQL container 1 बनाना चाहता हूँ। ओके, अब कॉलन देके मैंने इंटर करा, अब उसके अंदर इमेज, आप कौन सी इमेज उसके अंदर ऐड ऑन करना चाहते हो। तो अब जो भी इमेज आप करेंगे उस इमेज का यहाँ पे क्या दोगे, नाम एलोकेट करोगे। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस यहाँ पर ले लेता हूँ NGINX इंजन। फॉर एग्जाम्पल कि SQL-con1 को इंजन का बना रहे हैं। अगर आपके पास आपने इमेज बना रखी है ऐसी कि जिसके अंदर ऑलरेडी आपने SQL एड ऑन करा हुआ है, तो आप अपना SQL का कंटेनर एग्जीक्यूट कर सकते हो, पाइथन का कर सकते हो, गिट का कर सकते हो, व्हाटएवर। वो इमेजेस आपको पहले बनानी पड़ेंगी जो हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अब मुझे दूसरा कंटेनर बनाना है। तो क्या देखिए, YAML फॉर्मेट का एक सीन है कि आपको ना बिल्कुल उसी के नीचे ही लिखना पड़ेगा। लाइक मैं अब दूसरा कंटेनर बनाता हूँ PHP-con2। अब अगर आपने PHP का काम करा हुआ है, क्लियर, PHP पे आपने अगर कोई इमेज बना रखी है तो आप PHP का बना लीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, IMAG इमेज कॉलन, एंड कॉलन करने के बाद स्पेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। अब मैं यहाँ पे क्या देता हूँ कि ये तो क्या है, मैंने ओनली इंजन एक्स ले लिया। तो देखिए इंजन एक्स तो ये इंजन एक्स की साइड से ही लेगा क्योंकि ये मेरी स्टैंडर्ड इमेज ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपने अपनी कस्टम इमेज बना रखी है तो डेफिनेटली कि आपके पास ICCP Infotech / ओमिका वेब, आप अपनी रेपोजिटरी का नेम और प्लस इमेज का नेम एलोकेट। लाइक मुझे अगर तीसरा कंटेनर बनाना है, लाइक का मैं तीसरा कहता हूँ, लाइक का जावा, क्या अभी वो कर लूंगा, Java-con3। थर्ड कंटेनर मुझे बनाना है जावा का। तो ये देखिए जो स्टैंडर्ड है जावा जहाँ पे आएगा वो उस कंटेनर के नीचे ही आएगा। अब यहाँ पर आएगा इमेजेस। तो आप में से किसी ने कोई इमेज बना के रखी हुई है अपनी वेब की? एनीवन? बताइए, मुझे नाम बताइए, लिख के भेजिए, आप ऐसे बताइए। फिर यार तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, उसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो ना, इसका मतलब पढ़ ही नहीं रहे हो भाई। सेकंड बैच में देने वाला नहीं हूँ किसी को भी रिवीजन के लिए, क्योंकि अगर आपने पढ़ रहे होते तो आपके पास इमेजेस बनी हुई रखी होती। अब यहाँ पे अगेन आ गया कि इमेज कॉलन। अब मुझे इमेज का नाम यहाँ पे देना है, सो बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। लाइक मैंने यहाँ पर इमेज बना रखी है, मैं अपनी कोई इमेज ले लेता हूँ क्योंकि आप लोगों से तो उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि पढ़ रहे होते ना तो आपके पास बहुत सारी इमेजेस होती, आप तरीके से लैप करते। तो रिएक्ट इमेज हमने एक बनाई थी, अगर आप लोगों को पता हो तो, यस और नो? रिएक्ट प्रोजेक्ट करा था हमने एक, तो इसी को हम ले लेते हैं, रिएक्ट इमेज, कॉपी, एंड मैं यहाँ पे इस इमेज का नाम दे देता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पर ना इस फाइल के अंदर एक कमी है कि मैंने सारी फाइल तो लिख दी लेकिन मैंने ना पोर्ट अलाउड नहीं करे अभी तक, क्योंकि पोर्ट पर तो रिडायरेक्ट होगा ना। तो अब किस वाले पोर्ट पर रिडायरेक्ट होगा? तब मुझे जिस पोर्ट पर रिडायरेक्ट करना है अपना ट्रैफिक, तो सिंपल सा मैं आता हूँ इंटर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ PORTS पोर्ट्स कॉलन इंटर
देन हाइफन बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। लाइक मैं चाहता हूं कि अगर मेरी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 90 पे मेरा ट्रैफिक आए और वो इंजन एक्स के पोर्ट नंबर 80 पे क्या कर दे, इसको रीडायरेक्ट कर दे। देन इसी तरीके से मैं आता हूं ओमिका वेब इंटर PORTS पोर्ट्स स्पेस इंटर हाइफन स्पेस बिटवीन इन्वर्टेड कॉमा। मैं चाहता हूं कि 91 ओमिका वेब किस वाले पोर्ट पर चले, 91 पे आया, उसको रीडायरेक्ट कर दे कहां पर, 80 पे। सेम एस यहाँ पर आ रहा है रिएक्ट इमेज। तो रिएक्ट की इमेज जो हमने बनाई थी, तो PORTS पोर्ट्स कॉलन स्पेस हाइफन बिटवीन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा। यह चाहता पोर्ट नंबर 92 पर रिएक्ट की एप्लीकेशन चले और इसको रीडायरेक्ट कर दे 3000 पर, क्योंकि मैंने जब पोर्ट इसकी इमेज बनाई थी तो 3000 पोर्ट नंबर इसको एग्जीक्यूट करा था इमेज बनाते हुए। तो मैं चाहता हूं कि इसके 3000 पर, तो 90 पर इंजन एक्स की इमेज ओपन होनी चाहिए, यानी कि कंटेनर का रिक्वेस्ट जाएगी। पोर्ट नंबर 91 पर कंटेनर 2 की रिक्वेस्ट जाएगी, पोर्ट नंबर 93 पर कंटेनर नेक्स्ट की इमेज जाएगी। देन escape colon WQ। तो मैंने 3 कंटेनर्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करें। अब मुझे क्या करना है, इस फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो सिंपल सा आपको क्या लिखना है, DOCK या डॉकर हाइफन कंपोज लाइक ls। तो DOCK या डॉकर हाइफन COMPOS कंपोज। अब मैंने यहाँ पे कमांड लिखा डॉकर कंपोज, और डॉकर कंपोज लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या कर देना है, सिंपल सा अप कमांड का यूज करना है। अब देखिए वो यहाँ पर तीनों के तीनों कंटेनर्स बनाना स्टार्ट कर रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है from full access denied for ICCP Infotext Omeka web repository does not exist or may be required Docker login। ओके, तो यहाँ पर ये एक एरर मुझे एग्जीक्यूट कर रहा है, मेरा रेपोजिटरी से एक एरर आ रहा है कि वो मेरी उसको नहीं कर पा रहा है काम। तो DOCK या डॉकर PS, तो कोई इमेज मेरे पास नहीं है, और DOCK या डॉकर SERVIC सर्विस SYSTEM सिस्टम CTL STATU स्टेटस DOCK या डॉकर। यहाँ पर मेरी डॉकर की सर्विस भी रनिंग है CLER क्लियर। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोबारा से अपनी फाइल को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो VIM डॉकर कंपोज हाइफन YAML। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कहीं मेरी स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वेट एन मिनट, मेरे पास डाउनलोड पे गया, कंपेयर कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट को बनी हुई स्क्रिप्ट से। ये नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने भी 80 दे रखा है। एक मिनट, की स्पेलिंग ई है और इसमें मतलब ए लगाया हुआ है, वो तभी एरर दे रहा है वो, वही मैं वेब वाला ये था।
ओमिका वेब एंड दोबारा से ट्राई करते हैं escape colon WQ एंड डॉकर अप। तो क्या देखिए, अब इसने यहाँ पर क्या करा, कंटेनर्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अब जिस भी तरीके से हमने चीजों को एग्जीक्यूट करा है उसी तरीके से यहाँ पर ये क्या करेगा, तो पहले इमेजेस को पुल करना है। क्लियर एवरीवन? तो आप अपना जेंकिन का कंटेनर, जैसे यहाँ बैकएंड में मैंने जेंकिन का कंटेनर बना रखा है, तो जेंकिन का स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर 8080 होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी इमेज का क्या कॉम्बिनेशन है, उसी के हिसाब से आपको अपना इंटरनल कॉम्बिनेशन भी क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये layers का क्या लेवल लेयर इसके अंदर के टास्क है, उसमें लेवल जिसके इंटरनल टास्क है। तो अभी इसने एक इमेज पुल करी है, दो बीच का डिवाइड। तो अभी जावा वाली वो कंटेनर का वो भी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जावा वाली कंटेनर में हमने कौन सी दी थी इमेज, इंजन एक्स नहीं, जावा वाले कंटेनर की हमारी इमेज तो क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब ये सारे टास्क इसने एग्जीक्यूट करे हैं, और जो भी काम था उसके अंदर के वो सारे काम वो एग्जीक्यूट करके दे देगा। अब मुझे अगर अपने कंटेनर्स की सर्विसेज को चेक करना है, तो सिंपल सा नाम, जस्ट कम टू हियर and instances and copy the public IP address and come to the incognito window। और इनकॉग्निटो विंडोज में जो भी मैंने पोर्ट नंबर एग्जीक्यूट करें, so compile with one warning। so मेरा था 90, 91 एंड 92। इस तरीके से मेरे कंटेनर से, तो कॉलन 90 पे मेरा इंजन एक्स था, तो देखिए इंजन एक्स एक्सेस हो रहा है। 91 पर मेरा ओमिका वेब थी, तो एक प्रॉपर वेबसाइट आ जाएगी जो कि मैंने अपनी रेपोजिटरी के अंदर एग्जीक्यूट करके रखी हुई है। अब मुझे पता है ये सारा बैकएंड प्रोसेस मैंने कैसे करा हुआ है। एंड 92 पर मेरा क्या था, रिएक्ट एप्लीकेशन थी, तो यहाँ पे देखिए वो रिएक्ट एप्लीकेशन भी मेरी एग्जीक्यूट हो गई है। क्लियर एवरीवन? तो यानी कि एक ही कंटेनर्स पर मेरा काम काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। मुझे सिर्फ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करनी है, उस स्क्रिप्ट के अंदर जो भी चीज जैसे ऐड ऑन करनी है वो सारी चीजें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। देखिए सिंपल सा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने ये वाला काम नहीं कर रखा, सो यू आर फेसिंग ए प्रॉब्लम। और यहाँ पे मुझे पता है कि 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बस कोर्स खत्म हो जाए हमारा, तो कोर्स खत्म होने से ये चीजें आ जाएंगे, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, अभी तक बहुत से लोगों का डॉकर अप पर अकाउंट ही नहीं बना है, वहां पर उन्होंने एक इमेज नहीं, वरना आपने अभी तक जितनी भी करा है, आपको EC2 पर HTTPD सर्विस, RDS, EFS, जो भी सर्विसेज आपने इंस्टॉल करी हैं, सब चीज इंस्टॉल करके कम से कम 20 इमेज सब तक बना के रख लेनी चाहिए थी। सारे डिफरेंट तरीके से उबंटू पर वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं, रेडिट पे वेब सर्वर डिप्लॉय करते हैं, ठीक है ना, इंजन एक्स डिप्लॉय करते हैं, अपाची इंस्टॉल करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस आप लोग करते हैं, तो इमेजेस आपको इमेजेस बनाना आ जाता है, बट कुछ नहीं हो सकता। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पर आपका डॉकर फिनिश होता है। मैं एक और चीज यहाँ पे रिसर्च करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे सेटअप अगर मेरा बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर एक और चीज करना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ DOCK या डॉकर PS। तो देयर इज 3 कंटेनर इज अवेलेबल। यहाँ पर मेरे पास 3 कंटेनर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे एक कमांड चलाता हूँ DOCK या डॉकर INSPECT इंस्पेक्ट एंड SQL -con1, तो 1 मिनट, नो सच ऑब्जेक्ट ऑफ SQL con1, या फिर मैं यहाँ पे एक कंटेनर बनाता हूँ DOCK या डॉकर RUN-ID space -name of the container is con1 and then UBUNTU ubuntu। मैंने यहाँ पे एक ubuntu का कंटेनर गाइस एग्जीक्यूट करा है।
and I'm type the command inspect con1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये ब्रिज से कनेक्टेड है मेरा, ठीक है, यानी कि ये मेरा ब्रिज नेटवर्क जो कि डिफॉल्ट नेटवर्क से कनेक्टेड है, और इसको जो आईपी मिला हुआ है 172.17.0.2 एग्जीक्यूट हो रखा है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, docker नेटवर्क network के नेटवर्क create create ICCP। मैंने यहाँ पे एक ICCP नेटवर्क बनाया जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, और मैं यहाँ पर एक कमांड चेक करना चाहता था, टेस्टिंग करना चाहता हूँ एक कमांड की, और वो मेरी कमांड है docker 1 मिनट का। एक कमांड मैंने कर रहा था तो मुझे कमांड मिली थी नेटवर्क CONNECT कनेक्ट, connect ICCP con1, and now then check the docker inspect connect con1। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर आपके पास आईपी क्या आ गया, 172.0.2, और यानी कि एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर मुझे एग्जिस्टिंग कंटेनर का नेटवर्क चेंज करना है, यानी कि मेरा अभी कोई कंटेनर वर्किंग है और वो अभी मेरे नेटवर्क 1 पर लगा हुआ है, तो क्या मैं उसको नेटवर्क 2 पर अटैच कर सकता हूँ रनिंग कंटेनर को? तो यस, हम कर सकते हैं। किस तरीके से करेक्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कि आपने पास अगर कोई बना हुआ नेटवर्क है तो आप वो नेटवर्क करिए, उसके बाद ये वाली कमांड है एक डॉकर नेटवर्क कनेक्ट, ठीक, देन नेटवर्क नेम, देन, तो यानी कि आप अपने कंटेनर्स को किसी भी नेटवर्क पे रिडायरेक्ट कर सकते हो एग्जिस्टिंग। तो गॉट इट एवरीवन? तो थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर और अपनी प्रैक्टिस करिए। वन मोर थिंग,